समाज का आधुनिक भारत के विकास में योगदान। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजी 2150 के संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक मनीष श्रीवास्तव से प्रखर वार्ता। अखिल भारतीय कायस्थ द्वारा आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस सम्मान समारोह एवं नशा उन्मूलन कौशल अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने कौशल किशोर केंद्रीय शहरी आवास राज्य मंत्री भारत सरकार पंकज सिंह, विधायक नोएडा नवाब सिंह नागर, दर्जा प्राप्त मंत्री भारत सरकार मनोज गुप्ता, ओपी मिश्रा विशेष अतिथि के तौर पर थे। इस कार्यक्रम में जहां 151 शिक्षकों को सम्मान दिया गया, वहीं नशा उन्मूलन के ऊपर भी कैलाश कौशल जी ने समस्त उपस्थित जनसभा को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाए। और वहीं हिंदी न्यूज 1 के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से मनीष श्रीवास्तव ने समाज को लेकर अपने विचार दिए और आने वाले आगामी दिनों में अखिल भारतीय कायस्थ सभा क्या कार्यक्रम करने जा रही है, इस कायस्थ समाज को लेकर उसके बारे में बताया कि शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो कि मनीष श्रीवास्तव जी उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन आज नोएडा में किया है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, पहली बात तो आपको इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया। इस प्रोग्राम से क्या संदेश कायस्थ भाइयों को और शिक्षकों को मिलता है? देखिए, आज हमारे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का आज स्थापना दिवस था और हर साल हम लोग स्थापना दिवस पे विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। कभी हम लोग शिक्षक दिवस पे नोएडा में, कभी लखनऊ में, कभी भोपाल में, हर प्रदेश में हम लोग कभी न कभी कार्यक्रम करते हैं। इस साल हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर के 151 वो उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों को हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। आज के मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे केंद्रीय शहरी आवासन राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी का पदार्पण हुआ। अन्य जनप्रतिनिधि आए थे। आज की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट रही कि आज जो भी शिक्षक आए उसमें 70% की महिलाओं ने भागीदारी करी, क्योंकि महिलाओं की शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका है। हम लोग प्रयास करेंगे अगले साल, या कम से कम कोरोना के नाते हम लोगों ने संख्या कम कर दी थी, अगले साल हम लोग इसको पश्चिमी यूपी का एक बड़ा भव्य फंक्शन करें। और क्या संदेश कायस्थ महासभा आज देखते जा रहे हो पीछे जाता जा रहा है? आपने एक नई पहल की है और ज़रूरी भी है। इलेक्शन भी नज़दीकी पे हैं, लोग बात कहते हैं कि कायस्थ जब आगे आते हैं तब कुछ कार्यक्रम करते हैं, तब इलेक्शन आता है। क्या इसका कोई संदेश है क्या? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकरण 2150 नई दिल्ली अपने आप में एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का यदि आप इतिहास देखेंगे तो हर 3 महीने पे हम लोग किसी न किसी प्रदेश में कार्यक्रम करते हुए पाए जाते हैं। या हो सकता है कि हर साल में आपको चुनावी साल हो सकता है, कभी प्रदेशों में सरकार चुनाव होता है, कभी केंद्र की चुनाव होता है, कभी नगर पालिका के चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव का काम है, राजनीतिक लोगों का काम है। हम लोग का सामाजिक लोग हैं, हम लोग सामाजिक काम करना चाहते हैं। इसमें विभिन्न दलों से भी लोग जुड़े हुए, शिक्षक वर्ग भी आया होगा, इससे हम लोग नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं। हाँ, हम लोगों का मानना है कि देश का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा को मानते हैं, इसीलिए हम लोग कायस्थ समाज का झुकाव जो है देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ ज़्यादा है। और हम लोग इसी कड़ी में जो अभी हम लोगों ने देश की सबसे बड़ी भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति जो 81 फीट की होगी, स्वामी विवेकानंद जी की 71 फीट की मूर्ति और महात्मा बुद्ध की 71 फीट की मूर्ति को कुशीनगर जनपद में बनवाने का काम शुरू कर दिया गया है। अगले साल ये मूर्ति का काम पूरा हो जाएगा। हम लोगों ने कायस्थ समाज जो है पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर मंडल में, हर जिले में विभिन्न उपनामों से जाना जाता है, जैसे खरे, भटनागर, कुलश्रेष्ठ, सक्सेना, श्रीवास्तव, माथुर, भटनागर, कई उपनामों से जाने वाला कायस्थ समाज जो विभिन्न उपवर्गों में रहता है वो कायस्थ कहलाता है। हमारी आबादी लगभग 11 करोड़ है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी 1.25 करोड़ है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से यह मांग करी है कि कायस्थ समाज को आरक्षण दिया जाए। यह आरक्षण हमको आर्थिक और सामाजिक तौर पे पिछड़ेपन के नाते दिया जाए। हम लोग इसी कड़ी में 11 अक्टूबर 2021 को सिताब दियारा जो जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली है, वहाँ पे हम लोग इसकी बिगुल करने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया कायस्थ स्वाभिमान यात्रा। इस यात्रा को हम लोग कई चरणों में पूरा करेंगे। पूरे भारत के 380 जिलों में जाया जाएगा। साथ ही साथ इसका 5 मुख्य उद्देश्य। पहला उद्देश्य कायस्थ समाज को आरक्षण मिले। दूसरा उद्देश्य कायस्थ समाज की जातिगत जनगणना ओपन हो। तीसरी चीज़ कायस्थ समाज की किसी भी तरह का शोषण बंद हो। कायस्थ समाज को 1980 वाली जो पटवारी और लेखपाल प्रथा को लागू किया जाए।
पांचवी चीज़ है कायस्थ समाज के बच्चों को इसी साल आरक्षण का लाभ में भागीदारी सुनिश्चित करी जाए। कायस्थ समाज के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और कई विभिन्न संगठनों के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश किया है आरक्षण का लाभ मिलने को। कुछ हमारे भाई जो अति प्रभावशाली हैं या अति अमीर व्यक्ति हैं, वो लोग ये चाहते हैं कायस्थ समाज को आरक्षण न मिले। उनका कहना डिफरेंट टाइप हो सकता है, लेकिन यदि वह उन गांव के भाइयों की ध्यान देंगे जो 80% कायस्थ भाई हैं, जो आज की डेट में यदि आरक्षण का लाभ नहीं मिलता हमको है, तो आने वाले 10 साल 5 साल के अंदर कायस्थ समाज मिट जाएगा इस धरती से। इसी को उनको कायस्थ समाज को मिटाने से बचाने के लिए उन 85% कायस्थ गरीब कायस्थों के प्रतिनिधित्व करने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पंजीकरण 2150 नई दिल्ली मार्केट में आई है। और हम लोग लगातार हर साल कार्यक्रम करते हैं। हम लोग कोई साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराने वाले संगठन नहीं, हम लोग बरसों से काम करे जा रहे हैं। हर जनपद में हमारी जिला इकाइयाँ हैं। 6 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में जिला इकाइयों के मार्फत से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं आरक्षण के लाभ कैसे मिले। और 3 अक्टूबर 2021 को लखनऊ के ऑडिटोरियम में, गन्ना संस्थान ऑडिटोरियम में हम लोग भव्य आयोजन कर रहे हैं, जो हमारे आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने का एक पहला कील होगा। उसके बाद से हम सभी भाइयों से अपील करेंगे कि आपस में मिलजुल के हम लोग आगे बढ़ें। कायस्थ सामाजिक संगठन कई हो सकते हैं, हम विभिन्न राजनीतिक दलों में बटे हो सकते हैं, लेकिन कायस्थ समाज की वो 85% गरीब जनता के आवाज़ बनने के लिए आप सभी को एक होना पड़ेगा। तभी देश में 60 से 70 विधायक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में हम लोग 55 विधायक हुआ करते थे। यदि हमको आरक्षण मिलता है तो हम लोग 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 4 दर्जन से ज़्यादा हम लोग जीत के आएंगे और नगर पालिका में हम लोग 80% जगहों पे कब्जा करेंगे। राजनीतिक हम लोग बात ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन कायस्थ समाज में सभी लोगों से हमारी अपील है, खासकर युवाओं से, कि वह उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने के लिए घर से बाहर निकलें और एक ईमानदार पहल के साथ दें। धन्यवाद। ये अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के मनीष श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि सब लोग निकल कर जितने भी कायस्थ समाज है मंच पर आएँ। नोएडा से कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 के लिए।